हनुमान चालीसा की सिद्धि कैसे प्राप्त करें? क्या सच में हनुमान चालीसा सिद्ध होती है? जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। तो बागेश्वर प्रेमियों, क्या सिर्फ हनुमान चालीसा पढ़ लेने से सिद्धि मिल जाती है? क्या सिर्फ 108 बार या 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करने से हनुमान जी के दर्शन हो जाते हैं? क्या कोई ऐसी साधना है जिससे हनुमान जी की कृपा शीघ्र ही प्राप्त हो सकती है? तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर के बारे में जानेंगे। तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल प्रेम बागेश्वर वाला में, जहां पर आप सीखेंगे भक्ति और साधना से जुड़ी कुछ रहस्यमयी बातें। तो अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि सिद्धि का अर्थ क्या है। अब बहुत से लोग ये सोचते हैं कि सिद्धि का मतलब चमत्कार, अलौकिक शक्तियाँ या फिर इच्छाएं पूरी होना होता होगा। लेकिन भक्ति परंपरा के अनुसार हनुमान चालीसा की सिद्धि का अर्थ है कि हनुमान चालीसा केवल आपके होठों तक ही सीमित ना रहना, बल्कि आपके हृदय के अंदर भी उतर जाना। आपके रोम रोम में हनुमान चालीसा गूंजने लगे। जब आपका मन श्री राम जी के चरणों में स्थिर होने लगे, जब भय और डर कम होने लगे और आत्मविश्वास बढ़े और जीवन में भक्ति का भाव जागने लगे, और इसी को अनेकों संत सिद्धि मानते हैं। और चालीसा सिद्ध हो जाने का मतलब ये है कि 40 चौपाइयाँ एक साथ सिद्ध हो जाना। मतलब देखो, अगर हम नॉर्मल हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, जैसे कि हम कोई भी एक चौपाई उठा लेते, अभी हम एक चौपाई बोलने वाले हैं, नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा। अगर हम यह चौपाई साधारण तरीके से बोलेंगे तो इसका हमें कोई भी असर नहीं दिखेगा, परंतु अगर यह चौपाई हम सिद्ध कर लेंगे और उसके बाद में एक लोटे के अंदर जल भरकर और फिर यह चौपाई एक बार बोलेंगे, नासे रोग हरे सब पीरा, और उसके बाद उस लोटे में फूंक मारकर किसी भी रोगी को अगर वह जल पिलाएंगे तो उस रोगी का रोग धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। तो यह उस चौपाई का असर है जो कि सिद्ध हो चुकी है। तो ये एक अंतर होता है एक साधारण चौपाई के अंदर और एक सिद्ध की हुई चौपाई के अंदर। वैसे तो हनुमान चालीसा खुद में ही पूरी सिद्ध है, परंतु वह पूरी हनुमान चालीसा व्यक्ति अपने अंदर अपनी खुद को सिद्ध करवाता है, तब जाके वह हनुमान चालीसा पूर्ण रूप से सिद्ध होती है। और इस साधना के कुछ नियम हैं जो हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहला नियम, मनसा वाचा कर्म इंद्रिया। मन से, वचन से और कर्म से आपको ब्रह्मचर्य का कठोर पालन करना होगा। अपने हाथों से भोजन पकाना होगा और उसके बाद श्री राम जी को भोजन पवाकर, हनुमान जी महाराज को भोजन पवाकर उसके बाद में स्वयं भोजन ग्रहण करना है। दूसरा नियम, जब तक आपकी साधना चल रही है तब तक आपको जमीन पर ही सोना होगा। और तीसरा नियम कि आपको प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा। और चौथा नियम, आपको प्रतिदिन 10 हवन हनुमान चालीसा के जरूर ही करने हैं। और पांचवा नियम, साधना के दौरान आपको झूठ तो बिल्कुल भी नहीं बोलना है। तो चलिए साधना की विधि जानते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको बता देवे कि यह साधना, यह जो हनुमान चालीसा को सिद्ध करने की जो साधना है, यह हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान के मुखार बिंदु से बताई गई है, जो हमारे गुरुदेव भगवान ने स्वयं ही बताया है इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। परंतु बहुत से लोग ऐसे हैं जो पूरी विधिवत साधना नहीं जानते, या उनको कुछ समस्या आ रही है कि हम कैसे साधना प्रारंभ करें। तो उसी वजह से हमें यह विचार आया कि यह साधना के ऊपर हमें एक वीडियो अवश्य बनाना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप पेन और डायरी लीजिए और पूजन सामग्री लिख लीजिए। पूजन सामग्री कुछ इस प्रकार है जो आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। तो साधना की विधि कुछ इस प्रकार है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि यह साधना कोई भी कर सकता है, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, क्योंकि हनुमान चालीसा के भीतर ही यह लिखा गया है कि जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होई सिद्धि साखी गौरी सा। ठीक है, जो यह पढ़े, इसका मतलब महिला पुरुष कोई भी यह हनुमान चालीसा पढ़ सकता है और कोई भी इस साधना को कर सकता है विधि पूर्वक। ठीक है, हनुमान जी को अपना भाई या फिर अपने पिता के रूप में मानकर। तो देखो, सबसे पहले तो आपको स्नान करना है। स्नान करने के बाद में स्वच्छ लाल वस्त्र धारण करने हैं। उसके बाद में आपको एक लाल आसन बिछाना है और उस आसन के ऊपर आपको श्री हनुमान जी महाराज को और श्री राम दरबार का विग्रह या फिर चित्र आपने वहां पर विराजमान करना है। उसके पश्चात आपने एक लाल आसन और बिछाना है स्वयं के लिए, और उसके ऊपर बैठकर फिर ये जो आगे की विधि हम बताने जा रहे उसको आपने कंटिन्यू करना है।
अब आपको क्या करना है, एक आचमनी से यानी जो एक लोटा गिलास वगैरह जो भी आपके पास है उसमें एक चम्मच से जल लेकर अपने दाहिने हाथ में रखना। दाहिना यानी राइट हैंड, सीधा हाथ, ठीक है। तो इस हाथ में आपको एक चम्मच जल डालना है और उसके बाद में यह जो आपको स्क्रीन पर मंत्र दिख रहा है, इस मंत्र को बोलकर आपको जल में ऐसे रखे रखना है, ठीक है। और यह मंत्र बोलना है और उसके बाद में अपने ऊपर और पूरी सामग्री के ऊपर इस जल को छिड़कते जाना है और यह मंत्र बोलते जाना है। ये मंत्र स्वयं और सामग्री को पवित्र करने के लिए। उसके बाद आपने दाहिने हाथ में फिर से जल लेकर 3 बार आचमनी करना है, यानी कि जल को ग्रहण करना है। अब ग्रहण कैसे करना है, कौन सा मंत्र है, ये जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं तीनों टाइम ऐसे एक एक बार आपने जल लेना है। जैसे पहला आपने जल लिया हाथ में, उसके बाद में ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ऐसे करके आपको 3 बार आचमनी लेना है। और उसके बाद में फिर से आपको दाहिने हाथ में जल लेना है और उसके बाद में आपको जल लेने के बाद अपने हाथों को ऐसे करके धो लेना है, ओम गोविंदाय नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए। अब उसके बाद में क्या करना है कि हनुमान जी और श्री रामचंद्र जी को तिलक लगाना है, कुमकुम, चावल, पुष्प जो भी आप लेकर आए हो वो अर्पित करना है। और उसके पश्चात फिर आपको सरसों के तेल का एक दीपक लगाना है। आप चाहो तो घी का भी दीपक लगा सकते हो, परंतु अगर आपकी जो मनोकामना है मतलब वो बहुत हाई लेवल की या फिर आपको मतलब कुछ तीव्र प्रभाव चाहिए तो आप सरसों के तेल का दीपक लगाएं, ठीक है, क्योंकि सरसों के तेल का दीपक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। और आपके पास जो भी धूप कपूर जो भी हो उससे भगवान का धूप देवे। और उसके बाद में आपको क्या करना है, दाहिने हाथ में फिर से आपने थोड़ा सा जल लेना है, थोड़े से अक्षत यानी चावल लेने हैं और एक सुपारी लेनी है, अगर हो तो चलेगा वरना कोई दिक्कत नहीं है। और एक नारियल लेना है ना। और थोड़ी सी जो भी आपकी क्षमता हो उसके अनुसार आपने दक्षिणा वहाँ पे रखनी है, अगर दक्षिणा नहीं हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और उसके बाद में आपने एक संकल्प लेना है। अब संकल्प क्या लेना है, तो जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे आपको यहाँ पर संकल्प लेना है और उसी तरीके से बोलना है ना। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है या फिर संकल्प लेना नहीं आता है तो आप साधारण तरीके से भी आप बोल सकते हो जैसे आपको आता है, ठीक है, क्योंकि भगवान तो भाव के भूखे हैं। अब संकल्प कुछ इस तरीके से लेना है, तो सबसे पहले तो आपने जो भी सामग्री ले रखी है उसको वैसे ही सामने ऐसे रखना है और उसके बाद आंखें बंद करके प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों को प्रणाम करके, श्री हनुमान जी के चरणों को प्रणाम करके आपने मन ही मन यह संकल्प लेना है कि हे श्री रामचंद्र भगवान जी, हे श्री हनुमान जी महाराज, हम आपसे आज्ञा लेकर यह साधना प्रारंभ कर रहे हैं। यह 40 दिन की हनुमान चालीसा की यह साधना रहेगी और 40 दिन तक हम लगातार 100 पाठ हनुमान चालीसा के प्रतिदिन करेंगे, ठीक है। और यथाशक्ति हम जैसे कि या फिर अगर आप में सामर्थ्यता है कि एक बार में बैठकर 100 पाठ करने की तो आप एक बार में बैठकर 100 पाठ करिए और भी तीव्र गति से आपको इसका प्रभाव मिलेगा। अगर आपकी सामर्थ्य नहीं है कि एक बार आप नहीं बैठ सकते हो, है ना, कमर दर्द करने लगती है या फिर ज़्यादा देर तक नहीं बैठ सकते, तो आप इसको 2 हिस्सों में बांट सकते हो। 50 पार्ट आप सुबह कर सकते हो और 50 पार्ट आपको रात के समय करना होगा, ठीक है। तो ऐसा आप संकल्प लीजिए, आप जैसे भी करना चाहे, जैसे आपकी सामर्थ्य है उसके हिसाब से। और उसके बाद में आप बोलिए कि भगवान मेरा नाम ये है, आप आपका नाम लीजिए, उसके बाद में आपके गोत्र का नाम लीजिए, उसके बाद में आपके पिताजी का नाम लीजिए और उसके बाद में आप अपने स्थान का नाम लीजिए जहाँ पर आप रहते हैं, ठीक है। और उसके बाद में आप हनुमान जी को या हनुमान जी से यह प्रार्थना करें कि प्रभु हमें तो कुछ भी ज्ञान नहीं है, ठीक है, हम तो नादान हैं और हमें कोई भी चीज़ का ज्ञान नहीं है, पूजा पाठ जप तप ध्यान आदि किसी भी चीज़ का ज्ञान नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आप प्रार्थना करेंगे हनुमान जी से। और उसके बाद में अगर हनुमान जी को यह बोलेंगे कि हनुमान जी हम 40 दिन की यह साधना कर रहे, इसमें हम कठोर ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, परंतु अगर हमसे कोई भूल चूक गलती हो जाती है तो हमें कृपया करके नादान बालक समझकर हमें क्षमा कर देना, क्योंकि हमें किसी चीज़ का ज्ञान नहीं है। तो हम अपने आप को, है ना, आपके चरणों में समर्पित कर रहे हैं। हमें नहीं पता कि इस शरीर को कैसे चलाना है और हमें नहीं पता कि कैसे क्या करना है, तो यह पूरा जीवन हम आपके चरणों में समर्पित कर रहे हैं। अब इसको सुधारना, हमारे नैया पार लगाना सब आप ही के हाथ में। तो जो भी अपने भाव है इस तरीके से आप अपने भाव
हनुमान जी को बताइए और श्री रामचंद्र जी को बताइए, और उसके बाद में आप जो संकल्प ले रहे हो, ठीक है, तो वह संकल्प लीजिए। और संकल्प लेते समय आपने इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी आप संकल्प ले रहे हो वो बात आपने, मतलब जो भी आप शब्द बोल रहे हो वह आपको पूरी साधना के दौरान ध्यान रखना है। मतलब जैसे आप बोल रहे हो हम प्रतिदिन करेंगे, ठीक है, 100 पाठ, तो प्रतिदिन आपको करना ही होगा। अगर आप एक दिन भी चूक गए तो फिर वो साधना आपकी कुछ काम की नहीं होगी, ठीक है। तो आप जो भी संकल्प लेवे वैसा ही संकल्प लेवे जैसा आप कर पावे, ठीक है। तो संकल्प आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो संकल्प लेने के बाद में आखिर में आपने हनुमान जी से क्षमा याचना करनी है कि प्रभु हमसे कोई भी भूल चूक या गलती हो जावे तो हमें क्षमा करना, परंतु हमारी यह 40 दिन की साधना निर्विघ्न संपन्न होवे, सफल होवे, ऐसे हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। और हाँ, विशेष बात, सबसे पहले महत्वपूर्ण बात यह है कि सबसे पहले आपने गणेश जी का पूजन करना है, ठीक है। उसके बाद में ये सारे संकल्प वगैरह लेने हैं, और उसके बाद में पहले गणेश जी का पूजन करना है, उसके बाद में हनुमान जी की, श्री राम जी की पूजा करनी है, ठीक है। और उसके बाद में आपने यह संकल्प लेना है, क्योंकि सबसे पहले अगर गणेश जी की पूजा नहीं करेंगे तो आपकी यह जो साधना है अधूरी रह जाएगी, ठीक है। तो यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये तो हो गया आपका संकल्प। अब इसके बाद में आज से ही आपको प्रतिदिन 100 पाठ हनुमान चालीसा के प्रारंभ करने हैं, ठीक है। और एक बात बड़े ध्यान रखिएगा कि अगर आप जिस समय हनुमान चालीसा का पाठ करो तो रोज का वही टाइम फिक्स कर दो। जैसे कि अगर आप सुबह 5 बजे करते हो तो सुबह 5 बजे का समय फिक्स करो, अगर रात को 9 बजे से प्रारंभ कर रहे हो तो 9 बजे का समय फिक्स करो, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप 9 बजे एक दिन 9 बजे कर लिए, दूसरे दिन 10 बजे और 9:30 बजे, है ना, ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि समय आपको फिक्स करना पड़ेगा, ठीक है। जिस दिन आप हनुमान चालीसा का पाठ करने बैठोगे ना, उस दिन आप ध्यान रखना कि आप किस समय बैठे हो, है ना, कब से आप पाठ प्रारंभ कर रहे हो, ठीक है। तो ये जो पूजा वगैरह जो हमने आपको बताई है यह आपको पहले दिन ही करनी है। उसके बाद में आप चाहो तो प्रतिदिन पूजा करो तो और अच्छी बात है, अगर फूल माला वगैरह चढ़ा सको तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं चढ़ा सको तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप प्रतिदिन 100 पाठ हनुमान चालीसा के ही कर सकते हो, ठीक है। परंतु पहले दिन आपको पूजा अनिवार्य है, करना ही करना है। और देखो समय आपका रहेगा, अगर आप 50-50 पाठ, मतलब 2 हिस्सों में हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हो, जैसे कि 50 पाठ सुबह और 50 पाठ रात को, तो हम आपको समय बता रहे हैं, रात को आपको 9 बजे से प्रारंभ करना है, ठीक है। 50 पाठ 9 बजे से प्रारंभ करना है और 50 पाठ सुबह 5 बजे से आपको प्रारंभ करना है ब्रह्म मुहूर्त में, ठीक है। तो 4:30 बजे आप उठकर नहा धोकर और फिर 5 बजे फिक्स आपको हनुमान चालीसा का पाठ करने बैठ जाना है और 50 पाठ आपको पूर्ण करने हैं। और जैसे ही आपके 100 पाठ पूर्ण हो जाते हैं तो उसके बाद में 10 हनुमान चालीसा का हवन आपको प्रतिदिन करना है। जैसे कि पहले दिन आपने 100 पाठ हनुमान चालीसा का किया तो पहले दिन आपको 10 हनुमान चालीसा का हवन करना है। दूसरे दिन आपने 100 पाठ हनुमान चालीसा का किया तो दूसरे दिन भी आपको 10 हनुमान चालीसा के हवन करने हैं, मतलब 10 हनुमान चालीसा की आहुति देनी है हवन के अंदर। और अगर हो सके तो 40 दिन तक आपको सरसों के तेल का दीपक अखंड प्रज्वलित करना है, मतलब 40 दिन तक लगातार वह अखंड जलता रहे। तो यह थी हनुमान चालीसा की संपूर्ण विधि। तो अगर आप विधिवत बताए गए तरीके से यह साधना करेंगे तो निश्चित ही आपको इस साधना का लाभ नहीं मिलेगा और आपकी यह साधना सफल भी होगी, परंतु वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपकी श्रद्धा कितनी प्रबल है और आपका विश्वास कितना प्रबल है, ठीक है। तो अपनी श्रद्धा कभी कमजोर मत होने देना। और अगर आप नियमित साधना कर रहे हो, नियमित साधना का पालन कर रहे हो और पूरी श्रद्धा से साधना कर रहे हो तो निश्चित है कि आपको हनुमान जी के दर्शन होंगे ही होंगे। या तो स्वप्न में आपको दर्शन होंगे, बंदर दिखेगा, या फिर हनुमान जी की कोई मूर्ति वगैरह दिखेगी, कुछ भी ऐसा हो सकता है। या फिर आपको मतलब हकीकत में, मतलब सामने जैसे कि या तो कोई वानर आकृति में दिखेगा, या फिर ऐसा लगेगा कि आपको बंदरों की आवाज़ गूंजेगी, है ना, आपके आसपास में, या फिर आपको बंदर दिखने लगेंगे, ठीक है। या फिर आपको कोई वृद्ध व्यक्ति यानी बूढ़ा व्यक्ति आपके घर में आएगा, या फिर कोई ब्राह्मण आपके घर तक आएंगे, या फिर आपके किसी ब्राह्मण से मुलाकात होगी। तो यह संकेत है हनुमान चालीसा के सिद्ध होने के, ठीक है। अगर इनमें से कोई भी संकेत आपके साथ होता है
तो इसका अर्थ यह है कि हाँ, आपकी हनुमान चालीसा सिद्ध हो चुकी है। परंतु ये पूरा डिपेंड करता है सिर्फ आपके ऊपर कि आपकी श्रद्धा कितनी प्रबल है और आपका विश्वास कितना कठोर है। और सबसे महत्वपूर्ण सूचना यह है कि देखो, कई लोग यह सोचते हैं कि भैया कृपया करके हमें 5 दिन की साधना बता दो, 10 दिन की, 11 दिन की साधना बता दो, 21 दिन की साधना बता दो। परंतु एक बात हम आप सभी को पहले ही क्लियर कर देवे, क्योंकि देखो, साधना का अर्थ क्या होता है? साधना का अर्थ होता है स्वयं को साध लेना, यानी कि अपनी पूरी इंद्रियों पर काबू कर लेना, पूरी इंद्रियों को अपने नियंत्रण में करना, इसी को कहते हैं साधना। अब इस साधना को करने के लिए आपने देखा होगा और सुना होगा कि पहले सनातन धर्म में जो बहुत सारे कई ऋषि मुनियों ने कई वर्षों तक तपस्या की थी, उसके बाद जाकर उनको कुछ अनुभव होते थे। ठीक है, तो साधना का मतलब इतना आसान भी नहीं है कि आप सिर्फ 5 दिन कर लो, 10 दिन कर लो, 11 दिन कर लो और आपको सिद्धि प्राप्त हो जाए। ऐसी देखो, कोई खाने वाली या कोई खेलने वाली चीज नहीं है। ठीक है, यह एक साधना है ना। यह भक्त को भगवान से मिलाने का एक मार्ग है। ठीक है, एक चेतना को जागृत करने का मार्ग है। ठीक है, यह कोई गलत चीज भी नहीं है, ये बहुत अच्छी चीज है। ठीक है, और हर एक व्यक्ति को इस मार्ग पर चलना चाहिए। इसीलिए गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज को 40 दिन लग गए इन 40 चौपाइयों को लिखते लिखते। इसीलिए इस हनुमान चालीसा की यह जो साधना है 40 दिन की कहलाती है। ठीक है, तो इससे कम की यह साधना नहीं होती है। अगर आप चाहो तो 21-21 दिन का संकल्प लेकर कर सकते हो। ठीक है, और अगर आप चाहो तो सिर्फ 40 दिन का संकल्प लेकर, है ना, आप यह साधना कर सकते हो। परंतु ध्यान रहिए कि आप अगर विधिवत बताए गए तरीके से ही इस साधना का पालन करेंगे, तभी यह साधना सफल होगी और इसका आपको पूर्ण फल मिलेगा। तो अगर आपको सब कुछ समझ में आ गया हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना, और आपके जो भी सवाल है मन के अंदर वो आप कमेंट में अवश्य पूछिएगा। बाकी मिलते हैं फिर से एक नए विचार के साथ। जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम।